हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में बच्चा बीटा वाला सम सॉल्व कर रहे हैं एमकॉम स्टूडेंट, जो तुमको ना डायरेक्ट 15 मार्क के लिए 12 मार्क के लिए सम आया था। तब इधर कैसे है ना, दो रिटर्न दिए है, एक सैमसंग दिया, एक सोनी दिया और एक मार्केट रिटर्न दिया है। बीटा का मतलब होता है रिस्क निकालना रहता है। तो ये सम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे। ओके, ईयर कितना दिया, 1 2 3 4, एकदम बेसिक से पढ़ा था ताकि सबको ईयर 1 2 3 4 ये दिया है रिटर्न ना। तो रिटर्न सैमसंग है, उसको मैं ए ले लेता हूँ, सोनी को बी ले लेता हूँ। तो ये रिटर्न दिया है। ओके, तो क्या है रिटर्न ऑफ ए, कितना दिया है, 11 दिया है, 13 12 10। वैसे हाँ, और ये क्या है, ए है ना। वैसे फिर हम लोग क्या करेंगे, बी का लेंगे। किसका लेंगे, बी का। फिर अलग से सॉल्व करना है, फिर इसको अलग से करना है। तो एकदम घुमा फिरा के दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ है ना पहले सैमसंग को सॉल्व करता हूँ, सोनी को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, सैमसंग को। तब इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। आर एम बोले तो मार्केट रिटर्न लेना है, मतलब सोनी को नहीं हाथ लगा। ये कितना मार्केट, 12 14 14 16, मतलब पहले सैमसंग को मार्केट के साथ कंपेयर करना है, फिर सोनी को मार्केट के साथ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये निकालेंगे, बार निकालेंगे, आर बार ए, मतलब इसका मीन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर बार ए, टोटल क्या लेंगे, टोटल ऑफ रिस्क ए है ना, डिवाइडेड बाय एन। एन बोलो तो नंबर, एन बोलो तो नंबर। तो इसका टोटल लेंगे ना तो आपको नंबर मिलेगा कुछ 46 आ रहा है। आ रहा है कितना आ रहा है, 46। तो 46 को डिवाइड करना है 1 2 3 4। क्वेश्चन पेपर में 8 साल का है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 6 है तो 6 से। तो 46 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11.50 कितना है, 11.5। वैसे ही अभी हम क्या निकालेंगे मालूम है क्या, ये निकालेंगे आर बार ऑफ ये मार्केट रिटर्न। किसका लिखा है, मार्केट है। तो मार्केट रिटर्न के लिए क्या करेंगे, सेम सम ऑफ आर एम अपॉन एन। एन तो कितना, 4 है। अब मार्केट का क्या लेना है अपने को, टोटल लेना है। तो ये 30 हो गया, 56 कितना हो गया, 56। 56 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो अपने को कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो ये क्या है मालूम है क्या तुम्हारा, इसका टोटल है डिवाइड बाय 4, और ये क्या है, इसका टोटल है डिवाइड बाय 4। अभी क्या करेंगे, आर ए है ना जो रिटर्न से ना, हर एक को इससे माइनस करेंगे। हाँ, तो ये आर ए माइनस आर ए बार क्या आएगा, आर ए माइनस आर ए बार। तो भी कैसे करेंगे, कैलसी उठा के आपको क्या करना है, 11 में से 11.50 माइनस करेंगे, आंसर 0.50 कितना आएगा, 0. फिर 13 में से 11.50 माइनस करेंगे तो अपने को 1.50 आएगा। 12 में से 11.50 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 12 में से कितना, 11.5 0.50। 10 में से गया तो माइनस आंसर आएगा, -1.50। ओके, हर आर को इससे माइनस किया। अभी सेम आर एम क्या करेंगे, हर आर एम को आर एम बार से माइनस, मतलब किससे माइनस करना है, 14 से। तो 12 में से 14 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो -2 आएगा। 14 में से 12 क्या करेंगे, 14 में से 14 गया तो 0 आएगा, 14 में से 14 गया तो 0 आएगा, 16 में से 14 गया तो 2 आएगा। ओके, ये क्या है, आर एम माइनस आर एम बार। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ऐसे लाइन मार देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 5 टू द 10 मतलब ये 1 आएगा, इसको किया था 0, इसको किया था 0, इसको किया तो 3 आ जाएगा, और -3 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ, पर इधर माइनस और प्लस माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, टोटल 3 में से गया तो 2 आएगा, है ना। और 3 बटा इसके लिए -2 आएगा, क्या आएगा, -2। और जो लास्ट कॉलम है ना, लास्ट कॉलम वो क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना, आर एम माइनस आर एम बार का होल स्क्वायर। इसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर। ये वाले है ना मार्केट का, मार्केट का स्क्वायर लेना है, मार्केट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। अभी अपने को बीटा क्या फाइंड करने का, बीटा फाइंड करना है। और बीटा हम लोग किसका निकाल रहा है, ए का निकाल रहा है। ए कौन है, सैमसंग है। इसका बड़ा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कैसे लिखने के, पहले कोवेरियंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑफ आर ए और आर एम, मतलब मार्केट का स्टैंडर्ड डिवीजन का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है। अब मतलब ये इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिवीजन एम लिखा है। अब इसको सिंपली में कैसे लिखेंगे, समेशन की साइन डालना है, किसकी, समेशन। ये दिख रहा है बड़ा वाला, ये पूरा पार्ट लिख देंगे अच्छे से। तो आर ए को आर ए से माइनस किया था आर बार वाला, और आर एम को आर एम बार, और डिवाइड किससे किया था हम लोग ने, मालूम है, n-1 किससे डिवाइड किया था, मतलब ये फॉर्मूला है। ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला, ये नहीं याद करना, ये यही पार्ट है ना। ओके, अगर मैं अच्छे से लिख दूं तो इसका टोटल -2 है। ओके, एन कितना है मेरा मालूम है, 1 2 3 4, एन मेरा कितना है, 4 है।
तो 4 - 1 कितना आएगा, 4 - 1। अब ये डिनोमिनेटर में मतलब नीचे भी कुछ आने वाला है, तो ये ऊपर आया ना तो ये नीचे आएगा। तो ऐसा टोटल लेंगे RM - RM बार होल स्क्वायर N - 1। तो ये कितना है 8 है ना। ये 4 - 1 अब इधर आप सॉल्व करेंगे ना, ये -2 है, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3। ये 8 है, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा कैंसर, -2/8 बचेगा, तो -4 हो जाएगा -0.25 -0.25। ये किसका आया बीटा मानी में क्या, ये आया समझो सैमसंग का। सेम वैसे आप लोग सोनी का सॉल्व करेंगे, किसका सॉल्व करेंगे, सोनी, तो उसका ज्यादा आएगा, मतलब जिसका जितना कम होता है उतना वो बेस्ट रहता है। ये क्वेश्चन पेपर में आपको कैसे ज्यादा दिया था, और ये सिर्फ ए का सॉल्व है, तुमको नेक्स्ट पेज पे बी का भी करना पड़ेगा। इस तरह तुमको 12 मार्क्स मिलेगा। तो बीटा निकल, नहीं नहीं ऐसे ही आता है ना। ओके, ये बीटा का था, किसका था, नेक्स्ट लेक्चर में तुमको रिक्स वाला बता दूंगा, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।